हाय गाइस, दिस इज़ रोहित। एसएससी जीडी का जो टारगेट बैच था उसका आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख लेना। चैप्टर था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, हम लोग आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि यदि कोई ट्रेन है या कोई चीज़ें हैं जो किसी दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए कोई ट्रेन है किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो वो कितना टाइम ले रहा है, वो कितना स्पीड है, तो टोटल इसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि कोई ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन आपका जो है वो 100 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 100 मीटर है। और ये जो ब्रिज है मान लेते हैं इसका लेंथ है 200 मीटर, और आपको ये बोला जाएगा कि जो ट्रेन का स्पीड है वो बोल दिया गया मान लीजिए कि 90 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछेगा कि कितना टाइम में ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगा। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है ना, उस पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है ना, जो टोटल डिस्टेंस होगा ये 100 मीटर और 200 मीटर दोनों को प्लस करके होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो 100 एंड 200 इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो इसका टोटल डिस्टेंस होगा, 300 मीटर होगा। ठीक है, अब से टाइम निकालने बोला है तो टाइम को क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 300 आ गया और स्पीड हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ये 300 क्या है, ये मीटर में, और ये 90 किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने से 5/18 से गुना करना पड़ता है। 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 18 × 90, ये 25 × 100 × 12 आएगा। ठीक है, तो 12 सेकंड इसका आंसर होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 12 सेकंड आएगा। ठीक है, यहीं पे क्या होता है कि और एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि यदि कोई ट्रेन है, यदि यही ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है जो 100 मीटर का है, लेंथ का है, बोलता है ये किसी पोल को पार करता है या किसी भी व्यक्ति को पार करता है, किसी भी इंसान को पार कर रहा है, किसी पोल को पार कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो पोल होता है और जो भी कोई इंसान है उसका जो भी डिस्टेंस है उसको काउंट ही नहीं किया जाता है। इसका किसका क्या लेंथ होगा, ये खड़े है तो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा ऐसे कंडीशन पे वो ट्रेन का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, यदि ट्रेन का डिस्टेंस 100 मीटर है तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर होगा। यदि ट्रेन का डिस्टेंस 200 मीटर है, जो भी है ट्रेन का डिस्टेंस वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यदि ट्रेन किसी ब्रिज को पार कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, किसी घर को पार कर रहा है, किसी भी चीज़ को पार कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो ट्रेन का लेंथ प्लस उस ब्रिज, उस पुल जिसको पार कर रहा है वो टोटल होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं वो सारा क्वेश्चंस आज इसी पे बेस्ड होगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 27 सेकंड में अपनी लंबाई से दुगना एक पुल पार करता है। तो उसका लंबाई मान लेते हैं कि x था ट्रेन का, और जो पुल है वो दोगुनी लेंथ का है, मतलब 2x है। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, x + 2x 3x मीटर आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। बोल रहा है इसको ये कितना 27 सेकंड में पार कर देता है। ठीक है, अब देखो आगे बोल रहा है ट्रेन कितने समय में ट्रेन के समान लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अच्छा, यहाँ पे और एक स्टेटमेंट को ऐड किया गया है कि ट्रेन क्या है कि ट्रेन की समान लंबाई के एक और प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन का लंबाई तो x था, अब बोल रहा है कि एक और प्लेटफॉर्म है x मीटर, इसको ये पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2x। अब देखो यहाँ पे 2x यहाँ पे बोल रहा है कितना टाइम लेगा, तो हमको t निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम निकालने बोल रहा है, तो टाइम के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। तो स्पीड तो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पीड निकालेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से तुम स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड का फॉर्मूला यही होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 3x है, और टाइम कितना है, 27 है। ये कटेगा तो x/9 आएगा। तो ये हो गया स्पीड। ठीक है, तो यही स्पीड यहाँ पे हो जाएगा x/9। डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम इक्वल्स क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस 2x है, स्पीड कितना है, x/9 है, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा। ओके, ये x कट जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 3x, और ट्रेन का डिस्टेंस है तो मीटर में ही होगा, किलोमीटर में होगा ही नहीं। ठीक है,
ट्रेन कभी किलोमीटर में नहीं हो सकता है ना, कैसे हो सकता है? 1 किलोमीटर हार्डली हो सकता है, 2-3 किलोमीटर लेंथ का कोई ट्रेन नहीं होता है वैसे। तो नॉर्मली जो ट्रेन होता है वो मीटर में ही होता है। तो x या 2x टोटल कितना हो गया 3x। ट्रेन का लंबाई x था, प्लेटफॉर्म का लंबाई 2x, टोटल 3x हो गया। अब ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर डिस्टेंस कितना है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये 18×8 होगा, 8×5=40, इतना मीटर पर सेकंड। अब देखो आगे बोल रहा है यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार करती है, तो टाइम भी दे दिया है 30 सेकंड। तो ट्रेन क्या है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी, 30 सेकंड लेती है। तो मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड। स्पीड कितना है 40, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 30। ये 3 इसके नीचे आएगा तो 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 400। बोला है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x है, तो 2 × 4 400 बराबर 800 हो जाएगा इसका आंसर। तो 800 मीटर इसका सही आंसर हो, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो ये रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है, तो एक खंभे को पार करने में ये कितना समय लगेगा। इससे पहले जब मैं समझा रहा था कि ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो प्लेटफॉर्म ब्रिज को पार करे, तो इन दोनों का लेंथ ऐड करके टोटल डिस्टेंस आता है। लेकिन यदि ट्रेन किसी भी खंभे को पार करे, ट्रेन क्या करे, किसी भी खंभे को पार करे, किसी भी व्यक्ति को पार करे, तो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन का डिस्टेंस ही होता है, ट्रेन का डिस्टेंस ही होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा, वो क्या होगा 540 मीटर आएगा, ठीक है। बस इतना ही था। इसमें जो ये दिया हुआ है ना कि एक खंभे को पार करने में, तो ये खंभे, बस इसी में थोड़ा सा जो दिक्कत है स्टेटमेंट में, बाकी कुछ नहीं है। तो स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, पूछ रहा है टाइम। तो टाइम इक्वल्स क्या होता है, टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 540 और स्पीड है 20। ये कटेगा तो कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। ये कटेगा कितना आएगा 27 आएगा। तो 27 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नॉर्मल बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। ये 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड था, रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है। रेलगाड़ी क्या करता है, एक पोल को पार कर रहा है, खंभे को पार कर रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस को, जो ट्रेन का डिस्टेंस वही होगा, ठीक है। तो टाइम फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पुट करना आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। बोलते हैं कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुलों को पार करती है 100 सेकंड और 60 सेकंड में। तो एक पुल है, एक दूसरा पुल है। एक पुल है तुम्हारा 1 सेकंड, क्या कि दूसरा पुल जो है छोटा है, तो दिखने में भी वैसे ही होना चाहिए। हाँ, तो ये एक पुल है 800 मीटर का, दूसरा पुल है 400 मीटर का, ओके। इसको पार करने में ये टाइम जो लेता है वो लेता है 100 सेकंड, इसको ये टाइम लेता है 60 सेकंड, ठीक है। अब पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखो आप एक चीज़ बताओ कि सबसे पहला बात कि ये जो रेलगाड़ी है ये इसको भी पार कर रहा है, इसको भी पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यदि x है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 800 + x होगा। इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 + x हो जाएगा। इसको भी पार करने में एक ट्रेन इधर है, x + 400, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + 400 हो जाएगा। अब देखो आप जो ट्रेन है वो तो एक ही ट्रेन है ना, तो दोनों में क्या होगा, जो स्पीड होगा वो तो इक्वल होगा ना, स्पीड इसका और इसका इक्वल होगा। तो इसका स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 800 + x और टाइम कितना है 100 है। इसमें देखो तो डिस्टेंस कितना है 400 + x और टाइम कितना है 60 है, ठीक है। ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, ये 2 से 5 बार में कटेगा। 3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 3 × 24 2400 और 3 × x 3x हो जाएगा। 5 को 400 से गुना करेंगे तो 2000 आएगा। अब 5 को x से गुना करेंगे तो 5x आएगा। ये 3x उठ के इधर आ जाएगा, तो जब 3x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ये 2000 उठ के इधर आएगा तो 2400 - 2000 कितना हो जाएगा 400 होगा। ये 2 इसके नीचे आएगा तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया 200 मीटर, और x क्या था ट्रेन का लंबाई, ये 200 मीटर था, ठीक है।
देखो ये सब क्वेश्चंस रेशियो मेथड से बड़ा जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बात ऐसा है ना कि आप यदि रेशियो मेथड सॉल्व कर रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, जो न्यू कमर है जैसे आप लोग का बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन बाद में फिर आप जब उसको अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि ये रेशियो मेथड क्या है कि आपको बार बार कहीं उसको अप्लाई करना पड़ेगा तो आप उसको सही से समझ पाओगे। तो किसी एक आध दो क्वेश्चन के लिए उतना डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया जीडी का, अब उतना डेप्थ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक तरीका अपनाओ, एक आध दो क्वेश्चन होगा तो उसको मैनेज कर लिया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा जो रेशियो मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। यदि आप कैच कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जो एग्ज़ाम, देखो आदमी सीख तो बहुत लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ उस चीज़ को अप्लाई करो आप, कि एग्ज़ाम में आप किस परफॉर्मेंस को दे पा रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप सीखने का बहुत कुछ सीख लिए, एग्ज़ाम में गए तो गोल हो गए, वहाँ पर माइंड काम ही नहीं कर रहा है, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड काम ही नहीं कर रहा है, तो वो काम मत करना भाई। जो चीज़ तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तरीका अपनाओ, ज़बरदस्ती का नया तरीका सीखने का कोशिश मत करो, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन देख लिया जीडी का, कोई ऊपर लेवल का नहीं होता है, इसीलिए शॉर्ट में जाने का उतना कोशिश मत करो भाई। शॉर्ट में जाओगे ना तो क्या होगा कि पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर पाओगे, और जब कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा तो बस स्टक हो जाओगे, बनेगा ही नहीं, दोबारा नहीं बनेगा भाई। इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, बेसिक तरीका को अपनाओ। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है रेशियो मेथड से कुछ चीज़ें सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 9 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है। यहाँ भी सेम चीज़ है भाई, पेड़ को पार कर रहा है, जहाँ बोल दिया तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना भाई, डिस्टेंस 180 ही होगा। सॉरी, स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर, और 9 सेकंड में पार करता है, टाइम इक्वल्स टू 9 सेकंड। तो वो ट्रेन की लंबाई वही होगा भाई, डायरेक्ट यहाँ पर जो डिस्टेंस निकलेगा वही ट्रेन की लंबाई होगा। क्या कि ट्रेन तो किसी ब्रिज को पार नहीं कर रहा है कि जो लेंथ आएगा वो ट्रेन प्लस ब्रिज आएगा, ट्रेन पार कर रहा है एक पोल को, तो जो डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन ही होगा, ठीक है। देखो तो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको लोग चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे, ये कटेगा 10 बार में, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस को क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड आ गया 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम हो गया 9, ये हो जाएगा 450, तो 450 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बोला 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन कितने की स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर। देखो तो ट्रेन का जो पुल को पार कर रहा है उस पुल का लंबाई 465 है, ट्रेन की लंबाई भी मीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, बेहतर रहेगा। तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, 6 से 3, 6 से 11 भाई, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 55/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ओके। ये स्पीड आ गया किसका, ट्रेन का। अब देखो आप यहाँ पे कि बोल रहा है कि ट्रेन टाइम लेता है 33 सेकंड और क्रॉस करता है किसको, एक पुल को क्रॉस करता है, और उस पुल का जो लेंथ है वो 465 मीटर लेंथ है, ठीक है। तो ट्रेन का जो लेंथ है, मान लेते ट्रेन का लेंथ x है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ 465, यही तो। और डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो स्पीड में बस कितना है भाई, इतना है, स्पीड कितना है भाई 55/3 है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम 33 सेकंड बराबर हो जाता है डिस्टेंस 465, ओके। इससे काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा भाई, 11 को 55 से गुना करेंगे तो 11 × 55 5, 605 आएगा भाई, ठीक है। और देखो यदि इसको ये 465 है मल्टीपल करना 605 ही आएगा, ठीक है। इस 465 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया तो 0, 10 में 6 गया तो 4, 140 आएगा भाई, x इक्वल्स टू, ठीक है, 140 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई यहाँ पे, ठीक है। ये एक पुल को पार कर रहा था तो ट्रेन का लंबाई x, अब पुल का लंबाई ये, तो टोटल लेंथ हो गया इतना, स्पीड दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, तो आ गया 55/3 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है 33 सेकंड, मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, तो फॉर्मूला लगा दिए भाई यहाँ पर कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स डिस्टेंस, यहाँ से x का वैल्यूज निकालनी है, ओके। आगे चलते हैं भाई।
अच्छा, यहीं तक था भाई, ठीक है। और ये जो ट्रेन किसी चीज़ को पार करता है, इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। बनते तो एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, ठीक है, लेकिन जीडी का जो लेवल है मैं वहीं तक जा रहा हूँ। इसमें और कुछ क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए कि ट्रेन, इधर से एक ट्रेन आ रहा है, एक ट्रेन ए है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि 100 मीटर है, ठीक है। और इसका जो हम लोग स्पीड मान लेते हैं वो मान लेते हैं 450 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन बी है, मान लेते हैं कि इसका लेंथ है 200 मीटर आसपास, ठीक है। अरे इसका स्पीड मान लेते हैं 360 किलोमीटर पर आवर है। तो इधर से एक ट्रेन आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है। ऐसे में क्या होता है ना कि जो डिस्टेंस होगा वो तो टोटल ऐड करके होगा ये, कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 मीटर। स्पीड भी जब निकलेगा तो 2 स्पीड है, तो टोटल स्पीड भी निकलेगा, तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 0 6 5 11 के 1 4 3 7 और 1 8, इतना हो जाएगा स्पीड। अब ये दोनों एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टोटल डिस्टेंस मेरे पास 300 था और स्पीड तो कितना था, 810 था। 810 क्या है, किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, ठीक है। देखो तो इसको काट देंगे, तो काट के जो भी आएगा 981 9 दूनी 18, ये 5 से 6 बार में कट जाएगा भाई, 3 दूनी 6 3 3 4/3, ये मेरा खुद से एक वैल्यू दिया हुआ था भाई, ऐसे ही कुछ, ठीक है। 4/3 सेकंड आएगा आंसर। तो क्या होता है कि जब कोई दो ट्रेन है वो आपस में यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होता है, उसमें स्पीड भी प्लस होता है और डिस्टेंस तो प्लस होता ही है। डिस्टेंस कोई भी कंडीशन रहे, डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। इसमें स्पीड भी प्लस होता है, लेकिन यदि ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ना आकर के, एक ट्रेन ऐसे है और ये जो बी है, ये भी क्या है, इसकी ही डायरेक्शन में ऐसे है, ए भी ऐसे है और बी भी ऐसे है, तो इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस तो 300 होगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएगा। तो जो टोटल स्पीड आएगा वो 810 नहीं 90 आएगा। तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड प्लस होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना भाई, ठीक है। इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई, ठीक है। तब तक के लिए बाय।